स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेज़न अकेडमी। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक टू कैलकुलेट पीएच ऑफ वीक मोनोप्रोटिक एसिड एंड बेस। ये कंडीशन बेस्ड ट्रिक है और बहुत काम में आती है, ना सिर्फ आयनिक इक्विलिब्रियम में, ये आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बहुत काम में आती है। तो इसको जरूर 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 ध्यान से देखें, सीखें और याद रखें। वीक मोनोप्रोटिक एसिड और बेसिस की अगर मैं बात करूं आपसे, तो मान लो आपके पास HA एक्वस एक वीक एसिड का सॉल्यूशन है। ये आयनाइज होकर क्या बनाएगा, H प्लस एक्वस प्लस A माइनस एक्वस। ठीक है, तो मान लो टाइम t इक्वल टू 0 पर इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है C है, ये 0 है, ये 0 है। और जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आएगा तो C में से जाएगा C अल्फा, ये बनेगा C अल्फा और ये भी बनेगा C अल्फा बनेगा। अगर इसकी जगह मैं एक वीक बेस ले लूं, कहानी सेम चलने वाली है, सिर्फ H प्लस और OH माइनस का फर्क होता है। तो ये बनाएगा B प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। ठीक है, अब वही टाइम t इक्वल टू 0 पर ये हो गया C, ये हो गया 0, ये हो गया 0। और इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, C में से जाएगा C अल्फा, ये बनेगा C अल्फा, ये बनेगा C अल्फा। ठीक है, अब मैं कैलकुलेशन सिर्फ एक के लिए करूंगा, उसको यूज कर लेंगे। तो आप देखो, इसके लिए जब मैं Ka का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो वो बन जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत अच्छे से सीखा है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। सॉरी, एक, जब इसका अल्फा नेग्लिजिबल हो, तो अगर अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, एक्चुअली ये वैल्यू हम 0.05 मान के चलते हैं, 5%। तो अगर अल्फा की वैल्यू 5% या उससे कम है तो हम उसे आसानी से नेग्लिजिबल मान के चल सकते हैं। और जब अल्फा नेग्लिजिबल है तो हम 1 माइनस अल्फा को 1 लिख देते हैं। तो K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, यहां से आपको अल्फा की वैल्यू मिलेगी √K/C। ठीक है, मुझे निकालनी है pH। ध्यान से देखें, H प्लस ये रहा। अगर मैं इस H प्लस की बात करूं तो देखो H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है, H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है, बताओ वो कितनी है, C अल्फा है। तो C इंटू यहां वैल्यू लगा दो √K अपॉन C की, मल्टीप्लाई करो तो √K इंटू C बन गया। ये तो आया H प्लस। अगर आपको इसके लिए pH निकालनी है तो pH क्या होती है, माइनस ऑफ लॉग H प्लस। H प्लस के लिए रखो तो इससे आप K इंटू C टू द पावर हाफ लिख सकते हो ना। तो इसको आप अरेंज करोगे तो आपके पास फाइनल फॉर्मूला बनेगा ये, pH इज इक्वल्स टू हाफ pKa माइनस लॉग C। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ट्रिक है, जो आपको यूज करनी चाहिए फॉर pH ऑफ अ वीक एसिड। सिमिलरली अगर आपके पास कोई वीक बेस है तो बस pH की जगह क्या आ जाएगा, POH इज इक्वल्स टू हाफ pKa की जगह pKb माइनस लॉग C। लेकिन एक चीज का ध्यान जरूर रखें, बोथ ऑफ दीज फॉर्मूलाज आर वैलिड, बोथ ऑफ दीज आर वैलिड only if अल्फा इज नेग्लिजिबल। अगर अल्फा नेग्लिजिबल नहीं है तो आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते। फिर हमें ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करके अल्फा निकालना पड़ेगा, अल्फा से H प्लस और H प्लस से हम क्या निकालेंगे, pH। लेकिन अगर आपको दिख गया है कि अल्फा नेग्लिजिबल है तो ये गोल्डन टिप है, गोल्डन टिप। अभी आपको ये थोड़ी सी ऐसे लग रही है कि ठीक है तो नॉर्मल ही है, नहीं, जब आप पूरा सिलेबस कवर कर लेते हो ना, आपको याद नहीं रहता। जिसको ये याद होता है वो क्वेश्चन को 80% फास्ट स्पीड से करता है। तो ये आपको जरूर काम में आएगी। ध्यान रखें, वीक एसिड के लिए pH का फॉर्मूला हाफ pK माइनस लॉग C, और वीक बेस के लिए POH का फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ pKb माइनस लॉग C। अब इनको यूज कैसे करना है तो बहुत ही आसान है, क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। देखिए पहला, व्हाट इज द pKa ऑफ अ वीक एसिड हुज 0.1 मोलर सॉल्यूशन हैज pH 4। भाई वीक एसिड के लिए pH 4 दी हुई है, तो 4 है तो फॉर्मूला आ गया हाफ pKa माइनस लॉग C। क्वेश्चन खत्म। 0.1 इसको इधर भेजो, 8 इज इक्वल्स टू pKa, 0.1 आके आ गया -1 तो +1, तो pKa की वैल्यू कितनी आ गई है, 7। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हो गया ना सॉल्व, देखते सॉल्व हो गया। लेकिन यहां पर आपको देखना चाहिए कि अल्फा, क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ कब वैलिड है, अल्फा नेग्लिजिबल हो। तो अभी आप देखो इसकी pH वैल्यू 4 है, ये वैल्यू दिखा रही है कि वीक एसिड है। अगर ये एसिड बहुत ज्यादा वीक नहीं होता तो इसकी pH 2.5 के आसपास आती,
उस केस में फिर आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते थे। समझ रहे हो? वैसे जनरली कुछ स्पेसिफाइड नहीं होता तो हम वी के मान के चलते हैं, बट स्टिल आपको थोड़ा सा इसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.01 मोलर HA whose ionization constant is 10 to power -8। अब आप देखो, सबसे पहले मैं चेक करूंगा अल्फा की वैल्यू। भाई अल्फा होता है √K/C, अपने प्रूव किया था अभी। तो ये वैल्यू देखो 10 to the power -3 आएगी, 0.001 विच इज एक्चुअली 0.1%। नेग्लिजिबल है ना? ये तो बोला मैंने आपसे, अल्फा अगर 5% से कम है तो नेग्लिजिबल है। तो दिख रहा है आपको अल्फा नेग्लिजिबल है। तो अगर अल्फा नेग्लिजिबल है तो भैया इस एसिड के लिए पीएच का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बनेगा? हाफ pKa 8 pK माइनस log K माइनस log C, C की वैल्यू है 10 to the power -2 प्लस 2 10/2 pH आ गई 5 और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर। खत्म। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है लेकिन उसकी कंडीशन उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला लगाते टाइम ये चेक कर लेना कि अल्फा नेग्लिजिबल है या फिर नहीं। देखिए एक और क्वेश्चन, व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.01 मोलर BOH। अरे अब तो एसिड की जगह बेस आ गया है, कोई बात नहीं। POH का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हाफ pKb माइनस log C, 4 + 2 6/2 इज 3। सही है ना? यही आंसर हो गया? नहीं, गलत है। अगर आपने आंख बंद करके फॉर्मूला लगा दिया तो आपका गेम होना पक्का है। क्यों भाई? आपने अल्फा कहां चेक किया? अल्फा चेक करो, अल्फा इज इक्वल्स टू √Kb 10 to power -4 अपॉन C 0.1 10%। अरे भाई 10% को आप नेग्लेक्ट कैसे कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल गलत है। हम इस क्वेश्चन को यहां से सॉल्व कर नहीं सकते। अब हमें नॉर्मल मेथड यूज करना पड़ेगा। तो भैया BOH टूटकर क्या क्या बनाएगा? B++ OH-। तो इसके लिए आप देखो, ये C - C अल्फा, ये C अल्फा, ये C अल्फा। Kb की वैल्यू क्या बनेगी? C⁴² अपॉन 1 - अल्फा। तो Kb की वैल्यू 10 to power -4, C की वैल्यू 10 to power -2 इंटू α² अपॉन 1 - अल्फा बनेगा। इसको इधर भेजो तो 10 to power -2 को लिख दो 1/100। तो ये बनेगा 100 α² प्लस अल्फा -1 इक्वल टू 0। अब आपको एक क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। -1 प्लस माइनस √B² -4AC अपॉन 2A। देखो माइनस को तो हटा दो, ये है 401, 400 का √20 के आसपास आता, 401 का 20.0305 ऐसे कुछ आ जाएगा। तो 20 मान लेता हूं। 20 - 1 इज 19, 19/200। सही ना? तो 19/200 देखो, और ये आ जाएगा 0.85 या 0.085। ठीक है, यानी 8.5%। तो हम 8.5% को नेग्लिजिबल नहीं मानेंगे। अब आप देखो OH- की कंसेंट्रेशन है वो है C अल्फा। तो C की वैल्यू 10 to power -2, अल्फा की वैल्यू हो गई 8.5 इंटू 10 to the power -2। तो ये बन गया 8.5 इंटू 10 to the power -4। अब आप इसका नेगेटिव लॉग ले लो तो बन जाएगा 4 - log 8.5। ये तो आपको लेना आता है ना, इसका माइनस लॉग लोगे तो 4 - log 8.5। अगर ये log 9 होता तो 2 log 3, log 3 0.47, 0.94 आता। 0.94 से कुछ कम आएगा तो लेट्स से 0.87 मान लेते हैं। तो ये वैल्यू निकाल लो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। दिस वुड बी सम 3.13। तो ये इसकी एक्चुअल पीएच होगी। क्लोज है बट करेक्ट आंसर इसको माना जाएगा क्योंकि यहां पर आपका अल्फा नेग्लिजिबल नहीं आ रहा है। तो फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है। वीक एसिड के लिए pH इज इक्वल्स टू हाफ pKa माइनस log C, और वीक बेस के लिए POH इज इक्वल्स टू हाफ pKb माइनस log C। लेकिन दोनों ही सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड है जब अल्फा नेग्लिजिबल है। अगर नहीं है तो आपको इस तरह से क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी होगी, और ये कंसेप्ट बहुत काम में आएगा आपके। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, लिख के रख लो, हाईलाइट कर लो, बहुत ज्यादा काम में आता है। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.